हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासशिला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नेहा जंगम है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होता है, एंजाइटी फील करते हैं, उसे हम डील कैसे कर सकते हैं। वाइल स्टडिंग हम लोग किस तरीके से उस स्ट्रेस को, एंजाइटी को बैलेंस करके चल सकते हैं। राइट, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, वो हर पर्सन के लिए जो है जिस तरीके से आप उसे रिस्पॉन्स करते हैं, आपका रिस्पॉन्स किस तरह होगा उस पे बेस करता है आप किस डिग्री के स्ट्रेस को या एंजाइटी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उस पर मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा जो है आप पे इफ़ेक्ट होगा। करेक्ट। सो आप जब स्ट्रेस फील कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम्स के पहले, या फिर आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय आपको कुछ टेक्निक्स जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सिंपल से आज हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो लास्ट वीडियो में हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी, बट आज डिटेलिंग में बात करेंगे। जैसे कि आपका मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक 5 मिनट 10 मिनट के ध्यान से आप स्टार्ट करिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके माइंडसेट को काम करना। राइट, आपको शांति जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पीसफुल माइंड से जो है कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करना होता है, उसे प्रेजेंटेबल बनाना होता है, उसे प्रेजेंट करना होता है। राइट। सो जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, जब आप प्रिपेयर हो रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, सो उस समय आपको बहुत ही शांत माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ताकि काम माइंडसेट में क्या होता है, आप पहले तो प्रिपरेशन सही से करेंगे, और दूसरी चीज़ ये रहेगी, आपको जो एग्जामिनेशन फेस करना है उसे प्रॉपर तरीके से फेस कर पाएंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक ए ले लिया है, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा और एंटरटेनिंग हो जाएगा। जब आप इस तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको जो है पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। राइट, एंड कंटिन्यूएशन में जब आप पढ़ते हैं, राइट, अगर आप 3-4 आवर्स कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 3-4 आवर्स पढ़ने के बाद भी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरीके से गेन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, इतना समय देने के बाद भी मुझे दोबारा से उसे पूरी तरीके से रिपीट करना पड़ रहा है, दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है, तो उस समय किस तरीके से हमें कौन से टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम से पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, एक तो पहले आप एक स्लॉट देख लीजिएगा कि आप मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ना पसंद करते हैं, आफ्टरनून में पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मॉर्निंग में ही पढ़ रहा हो, शायद, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली हम एक चीज़ में इंगेज नहीं है, 2 से 3 चीज़ों में इंगेज है, तो हमारा समय भी उतना ही दे रहे हैं हर जगह पे। राइट। सो उस हिसाब से आपका समय, आप कितना समय किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए दे रहे हो, उस हिसाब से कौन से स्लॉट में आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिए कि आपने मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ाई करनी है, आपने 4 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, आप जितने भी बजे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, ठीक है, उस समय उठते से फ्रेशअप हो गए, आप पहले मेडिटेशन करिएगा। उठने से, जैसे आप बेड से उठने के हैं, तब आप 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा कि आप उठ रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैसी है, आपकी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो परफेक्ट रहेगा, बना रहेगा। राइट। आप जब ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल पे फोकस करिएगा कि किस नॉस्ट्रिल से हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। राइट। उससे चीज़, इस ब्रीदिंग से फोकस, जब हम ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है, हमारा कंसंट्रेशन एकत्रित हो जाता है। राइट, एक ही जगह पे हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होगा आपकी नींद पूरी तरीके से लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद करनी चाहिए। उसके बाद जब आप उठ रहे हो तो 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए उठते से। राइट। और आप जब प्रिपेयर करने के लिए बैठेंगे, आप एग्जाम्स फ्रेशअप होने के बाद जब आप कोई टॉपिक लेके बैठ रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस, जैसे अगर आपने मॉर्निंग स्लॉट ले लिया या फिर आफ्टरनून स्लॉट ले लिया या फिर इवनिंग, जो भी आप स्लॉट ले रहे हो, आप स्टार्ट करने के पहले एक 10 मिनट्स का जो है मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। उससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। राइट।
सो ये हो गया। ब्रेन सेल्स जो है, एक्टिव ब्रेन सेल्स रहने चाहिए जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, राइट। हम ऑलरेडी थके हुए माइंड से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन सेल्स आपके जो एक्टिव ब्रेन सेल्स है वो थक चुके हैं ना, मतलब उन्हें भी रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सोएंगे वो भी जैसे हम लोग सोते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, एक उन्हें एक्टिवेट करने के लिए आप एक 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करिए, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बना रहना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, आप जो पढ़ने के लिए आप बैठेंगे, टॉपिक आप लेना चाह रहे हैं, वो प्रॉपरली कवर कर पाएंगे। एक ही बार पढ़ लिया, उसके बाद आप जस्ट रिवीजन करेंगे, पूरी तरीके से फिर से पूरा बुक या पूरा टॉपिक नहीं पढ़ते बैठेंगे, बराबर। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप कंटिन्यूएशन में 10-15 मिनट पढ़ लिए हैं आपने, ओके, वो पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो बेस्ट तरीका होता है आपका बॉटल ले लीजिए। आप पढ़ने बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, आपका बॉटल ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है तो बॉटल ले लीजिए, पानी फिल कर लीजिए, पानी पी लीजिए। बॉटल पानी पीना इज डिफरेंट। आप वहाँ से उठेंगे, आपका पोस्चर चेंज होगा, आप वहाँ से उठेंगे, आपके स्टडी टेबल से उठ के जाके पानी भर रहे हैं, आपने वॉक किया, राइट। आपका जो एनवायरनमेंट है उस समय के लिए चेंज हो गया है, आपने पानी का बॉटल फिल किया, फिर आप वॉक करके वापस आएंगे, आप पानी पी रहे हैं। ये जो स्पैन है, जो 1 मिनट का स्पैन हो गया, 3 मिनट्स का स्पैन हो गया, जितने भी समय में आप पानी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको रिलैक्सेशन टाइम दे रहा है, ओके। सो ये एक तरीका हो गया जो नॉर्मली आपको सब लोग बताएंगे, राइट। और सबसे आप अगर ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग उठने में दिक्कत हो रही है, तो नाइट में जब आप सो रहे हो तो आप ब्रेन को प्रिपेयर कर लीजिए कि मॉर्निंग में मुझे उठना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत थक चुका हूँ आज, मैं कल नहीं उठूंगा। आप पहले से ब्रेन को प्रिपेयर करते जाइए कि मैं कल सुबह उठूंगा और मैं कल सुबह उठ के पढ़ाई ज़रूर करूँगा। सो आपके ब्रेन को ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, करेक्ट। मॉर्निंग में आप ऑटोमेटिकली उठोगे। पहले 2-4 दिन आपको दिक्कत जाएगी, अलार्म लगा के उठाएंगे, राइट। जैसे 5 का अलार्म लगा लिया, 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप 5 को उठते जाएंगे विदाउट अलार्म, राइट, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लगा है, ओके। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको जो है एग्जाम अभी नज़दीक है, आप पढ़ना चाह रहे हो, आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो जो 5-5 मिनट का ब्रेक होता है ना, आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्वायर ब्रीदिंग क्या होती है? स्क्वायर ब्रीदिंग हम लोग एक स्क्वायर में ब्रीथ जब हम लोग कर रहे हैं तो स्क्वायर फॉर्मेट में कर रहे हैं। जैसे कि हम पॉइंट ए से, पॉइंट ए बी सी डी, अगर पॉइंट ए बी सी डी है एक स्क्वायर के, सो पॉइंट ए से हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रीद इन किए पॉइंट ए टू बी, फिर उसको बी टू सी पे होल्ड करके रखना है, ओके, लाइक 4 सेकेंड 5 सेकेंड, जो भी टाइमिंग आप लोग ले रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा कम से स्टार्ट करिएगा। फिर आप क्या करेंगे, बी टू सी होल्ड करके रख लिए, फिर सी टू डी जो है आप उसे रिलीज करोगे, राइट। फिर वो रिलीज करने के बाद फिर आप आपके ब्रीथ को होल्ड कर रहे हो। ऐसा ही जो स्क्वायर ब्रीदिंग है, स्क्वायर शेप में आप ब्रीथ करते रहेंगे, राइट। इससे क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो वेन्स है, राइट, आप जब ब्रीथ कर रहे हो प्रॉपरली, आप ब्रीथ कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, फिर आपको रिलीज कर रहे हो, आप ब्रीथ रिलीज कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, फिर होल्ड कर रहे हो। इससे क्या होता है, आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका बनने लगता है और आप स्ट्रेस रिलीफ फील करने लगते हो, ओके। ये एक तरीका हो गया है। और ऊपर से आप जो है अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। आप फूड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी चीज़ें खाइए जो डाइजेशन में इजी हो, डाइजेस्ट इजीली हो जाता हो, तो आपका जो एनर्जी रहेगा, जो आपको एनर्जी है वो डाइजेशन पे कम लग के आपके स्टडी पे आप ज़्यादा एनर्जी आपका यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। सो ये जो बेसिक चीज़ें थी आज हम लोगों ने ये वीडियो में देखा है। आगे के वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।